जय हिंद बच्चों, एक बार फिर आप सभी का अपने परिवार कृष्णा ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज हम लोगों का परिवार 835 का हो गया। आप इसी तरह अगर सपोर्ट बनाए रखेंगे तो ये परिवार बढ़ता चला जाएगा। चलिए बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जैसे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। कक्षा 10 का कंप्लीट सिलेबस इस चैनल पे आपको पढ़ाया जाएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी कक्षा 10 का मैथ। किताब का नाम है मनोहरे और चैप्टर है त्रिकोणमिति 8C। 8C के 16 प्रश्नों को हमने कर लिया था पिछले वीडियोज में। अब इस वीडियो में हम लोग करेंगे 17वें प्रश्न से और आज शायद हम लोग कंप्लीट कर लें 8C भी। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग देखना चालू करते हैं प्रश्नावली 8C का प्रश्न संख्या 17 से। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को देखिए, इसको देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। कक्षा 12 का भी यहाँ पढ़ाया जाएगा। कुछ दिनों में बायोलॉजी भी, कुछ दिनों के बाद इसमें बायोलॉजी भी आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक, अब आप क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर किया करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए जिससे ये चैनल ग्रोथ कर सके। ठीक, चलिए अब हम चालू करते हैं पढ़ना। अभी तक ये हो गया एडवर्टाइज। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 17 क्या है, 16 तक हमने कर लिया है, 17 नंबर दिया है। चलिए उस तरफ वाला रहने दीजिए क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी भी। आप लोगों को वहाँ देखने पे आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 5 साइन 17, 5 साइन 17, 17 नंबर प्रश्न है। दिया है 5 साइन 17 बटे कास 73 प्लस 2 कास 31 बटे साइन 59 प्लस माइनस 6 साइन 80 बटे कास 10। ये अगर आप चाहें बच्चों तो इसका डायरेक्ट उत्तर बता सकते हैं। आपको तीसरी या चौथी बार हम बता दिए होंगे। अगर आप शुरुआत से वीडियो देख रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ किस प्रकार का कंटेंट मिलता है और कितने लेवल का मिलता है और किस किस तरीके से हम एक ही प्रश्न को हल करने का तरीका आपको सिखाते हैं। देखिए यहाँ आपको पता है 17 और 73 जोड़ेंगे तो उसका मान 90, यानी 90 होते ही एक हो जाएगा। 5 का गुणा 1 में करेंगे 5, 31 और 59 जोड़ेंगे, साइन और कास बटे में है, इसका मान 90, इसका मान भी हो जाएगा 1। तो 2 1 क्या 2, 5 और 2 7 और 7 में से 6 घटाएंगे 1 क्योंकि इसका भी मान होगा 1 क्योंकि साइन और कास का मान जोड़ने पे 90। ये यानी 5 और 2 7, 7 में से 6 घटाएंगे उत्तर आ जाएगा 1। ये तो है कंपटीशन में डायरेक्ट रैंक लाने का तरीका। किसी भी कंपटीशन में आप अगर बैठेंगे तो आपका इतना फास्ट रहेगा तो आप आराम से कंपटीशन में क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आप बच्चों किसी भी कंपटीशन में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है कि अपने स्पीड को बनाए रखना है। आगे अभी आप स्लो कर लेंगे स्पीड तो जब कंपटीशन में बैठेंगे तो 1 घंटे में जब 100 प्रश्नों को हल करना होगा तो फिर आप हल नहीं कर पाएंगे। तब आपको लगेगा कि मैं बहुत तेज हूँ, लेकिन फिर भी कितने लोग ऐसे होंगे जो 96, 97, 80, 83, 50 ऐसे परसेंट पाते होंगे या 93, 92 और बाद में कुछ नहीं कर पाते। यही कारण है कि वो केवल स्लो करना सीख लिए हैं, स्पीड करना। स्पीड के साथ आपको एक्यूरेसी भी। अभी से आप आदत बनाइए और इस चैनल पे आपको आदत डालने का हम सिखा रहे हैं कि आप अभी से उस आदत को बनाइए धीरे धीरे। ठीक, चलिए इस प्रश्न को हम करते हैं। 5 5 रहेगा, साइन 17 को हम लिख देंगे साइन 17 ही, और नीचे कास 73 को हम लिख देंगे कास 90 माइनस 17। अभी भी हमने कास 73 ही लिखा है, 90 में से 17 घटाएंगे तो 73 आएगा, प्लस 2 कास 31 और बटे साइन 59 को हम लिख देंगे साइन 90 माइनस 31।
अगर कुछ समझ में नहीं आए तो ऊपर जो मान है वही यहाँ लिख दिया करिए। क्यों? क्योंकि 90 में से जब 31 घटाएंगे तो 59 आ जाएगा। ऐसा दिया ही जाता है जैसे आपका हो जाए 6 sin 80 बटे cos 90 माइनस 80। 90 में से 80 घटाएंगे 10 आ जाएगा। ठीक, अभी भी हमने 10 ही लिखा है, तरीका बदल दिया। अब क्या होगा यहाँ 5 sin 17 ही रहेगा बटे cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी हो जाएगा साइन 17। ठीक, प्लस 2 cos 31 बटे साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, यानी cos और थीटा की जगह है 31 माइनस 6 साइन 80 ऐसे ही रहेगा, नीचे cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी साइन और थीटा की जगह है 80। अब देखिए यहाँ साइन 17 नीचे ऊपर सेम, यहाँ भी नीचे ऊपर सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ बच जाएगा 5 क्योंकि कटने पे 1, 5 का गुणा 1 में 5, प्लस ये 2 है और माइनस 6, 5 2 7 और माइनस 6 आ जाएगा उत्तर कितना 1। ये है प्रश्न का फाइनल आंसर बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग करना चालू करते हैं प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 क्या है देखिए, ये था 17 और प्रश्न संख्या 18 को अब हम हल करते हैं। प्रश्न संख्या बिल्कुल सी वाला प्रश्नावली एकदम सिंपल है बच्चों, कुछ है ही नहीं। क्यों? अभी आपको 90 माइनस थीटा ही देखना है, क्योंकि 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा 180 बहुत सारा होता है जो कक्षा 11 में पढ़ाया जाता है, और वीडियो आप त्रिकोणमिति के सूत्र में देख भी सकते हैं, इसको हमने बताया भी है। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं कौन सा प्रश्न। प्रश्न संख्या 18। 18 में 4 प्रश्न दिए हैं, तो चलिए 18 के चारों प्रश्नों को हम करेंगे। 18 का पहला नंबर प्रश्न क्या है देखिए, पहला प्रश्न है बच्चों tan 26 बटे cot 64। फिर से प्रश्न आसान हो गया, दोनों का देखिए tan और cot दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा 90, और जब भी दोनों का जोड़ 90 आए 26 और 64 90, तो आपको कुछ नहीं करना, इसका मान 1 होगा। कैसे होगा 1? tan 26 को आप कुछ मत करिए, नीचे काट को लिख दीजिए, काट 90 माइनस 26, 90 में से 26 घटाएंगे 64 आएगा, और 64 है भी नीचे, तो tan को tan 26 लिखेंगे बटे काट 90 माइनस थीटा, काट 90 माइनस थीटा tan थीटा, tan थीटा थीटा की जगह है 26, tan 26 से tan 26 कट के 1। ये था 8वें का पहला। इसी प्रकार हम लोग करेंगे 8वें का दूसरा। 8वें का दूसरा प्रश्न क्या है, कोसेक 31 माइनस सेक 59। कोसेक 31 माइनस सेक 59, इसका मान हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि बच्चों 59 और 31 जोड़ेंगे 90, यहाँ 31 है बीच में माइनस है तो ये 0 हो जाएगा। कैसे देखिए, कोसेक 31 को आप रहने दीजिए, माइनस सेक 59 को आप लिख दीजिए, सेक 90 माइनस 31, अगर 90 में से हम 31 घटाएंगे तो 59 आ जाएगा। अभी भी हमने लिखा है 59 ही, लेकिन तरीका बदल दिया। क्यों? 90 में से 31 घटाएंगे 59, वही लिखे हैं। फिर हो जाएगा कोसेक 31 माइनस सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और थीटा की जगह है 31। कोसेक 31 में से कोसेक 31 घटा देंगे, उत्तर हो जाएगा 0। ये था 18वें का दूसरा, उतार लीजिए। फिर हम लोग करते हैं 18वें का तीसरा। ठीक, 18 नंबर का प्रश्न संख्या 3 दिख रहा है नीचे। ठीक, 18वें का तीसरा यहां देख लीजिए, 3 नंबर। तीसरा प्रश्न क्या है, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर
कितना 27 बटे कास स्क्वायर 17 कास स्क्वायर 17 प्लस कास स्क्वायर 73। इसका भी मान आएगा 1। 1 को आप बदल दीजिए, नीचे वाले को सेम रखिए। देखिए कैसे, साइन स्क्वायर 63 को ऐसे ही लिखिए प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 63। अगर 90 में हम 63 घटाएंगे बच्चों तो 27 आ जाएगा बटे कास स्क्वायर 17 को आप कास स्क्वायर 17 लिखिए और प्लस कास स्क्वायर 73 को हम लिख देंगे कास स्क्वायर 90 माइनस 17। अगर 90 में से हम 17 घटाएंगे तो 73 आ जाएगा। ये नीचे साइन स्क्वायर 63 सेम रहेगा, यहाँ साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर हो जाएगा कास स्क्वायर 63 बटे कास स्क्वायर 17 कास स्क्वायर 17 और कास 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर साइन स्क्वायर 17। यहाँ तक दिख रहा है बच्चों? ठीक, यहाँ तक दिख रहा। अब यहाँ से हम इधर कर लेते हैं। देखिए इधर ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। थीटा देखिए दोनों जगह सेम है, इसका मान हो जाएगा 1। नीचे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 और 1 में 1 का भाग देंगे तो आ जाएगा कितना उत्तर 1। ये है प्रश्न संख्या 18 का 3 प्रश्नों का उत्तर। इन तीनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या चौथा, 18वें का चौथा। उतारिए तब। नहीं दिख रहा है क्या? यहाँ नहीं दिख रहा है, अच्छा रुकिए, इसी को हम लोग देख लेते हैं फिर से। यहाँ क्या दिया है, नहीं दिख रहा है बच्चों। ये इसीलिए कह रहे हैं आप लोग चैनल को ग्रोथ करने के लिए मदद करिए, जिससे आपको अच्छे से दिखे। जब कैमरा आ जाएगा तो अच्छे से, अभी मोबाइल से बन रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1। 1 में 1 का भाग देंगे बच्चों तो आ जाएगा कितना 1। यही है प्रश्न का क्या आंसर। ये हो गया प्रश्न संख्या 18 के 3 प्रश्न। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं 18 का 4 नंबर प्रश्न, 18वें का चौथा। अठारहवें का चौथा क्या दिया है, देखिए 18वें के चौथे में दिया है, आए भी 4 नंबर, साइन 25 डिग्री कास 65 डिग्री प्लस कास 25 डिग्री और इनटू साइन 65 डिग्री। ये कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। देखिए कैसे, साइन 25 को हम साइन 25 ही लिखेंगे, ये कास 65 को हम लिख देंगे कास 90 माइनस 25। 90 में 25 घटाएंगे 65। कास 25 को हम कास 25 ही लिखेंगे। यहाँ साइन 65 को हम लिख देंगे साइन 90 माइनस 25। 90 में से 25 घटाएंगे 65। ये आ जाएगा साइन 25 इंटू कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन और थीटा की जगह है 25 प्लस कास 25 रहेगा इंटू साइन 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा की जगह पे है 25। साइन कितनी बार है, 2 बार, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 प्लस कास कितनी बार है, 2 बार, तो कास स्क्वायर 25। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर साइन में स्क्वायर लगा हो, कास में स्क्वायर लगा हो और दोनों के जगह पे कोण सेम हो
और बीच में प्लस का निशान हो तो उसका मान 1 होता है। ये हम लोग अगली प्रश्नावली में इसको प्रूफ कर लेंगे कहाँ से होता है। आप बने रहेंगे चैनल पे तो पक्का आपको ये समझ में आएगा कि ये कहाँ से होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा का मान 1 कैसे होता है, इसको हम प्रूफ करेंगे अगले वीडियो में जब प्रश्नावली डी पढ़ेंगे। ठीक, ये था प्रश्नावली सी का 18वां प्रश्न। अब हम 19 कर लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक, उतार लिए होंगे प्रश्न संख्या 19। देखिए 18 हो गया 19। देखिए 19 नंबर पे टिक करिए, 19 नंबर में लगाइए स्टार। प्रश्न संख्या 19 में स्टार लगा दीजिए। ये प्रश्न पूछा जाता है और आया भी है। क्या है? tan a बराबर cot b। तो आपसे पूछा है सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ये आपको प्रूफ करना है, कुछ नहीं करना बच्चों। एक तरफ आप कुछ भी पुट करिए। तो यहाँ tan a को हम tan a लिख रहे हैं। यहाँ दिया है, ये भी कहा है कि सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर कितना है? 90। हम क्या कर रहे हैं? tan और काट आपस में बराबर तब होता है बच्चों जब इनका कोण आपस में बराबर हो। तो हम इसको लिख सकते हैं। देखिए tan a को हम लिख सकते हैं, tan a को काट के पदों में अगर लिखना हो तो हम ये लिख सकते हैं काट 90 माइनस ए। देख लीजिए यही वाला काट 90 माइनस थीटा, काट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। यानी tan a के जगह पे हम काट 90 माइनस ए लिख सकते हैं। तो जहाँ tan a है इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं काट 90 माइनस ए। काट 90 माइनस थीटा tan थीटा, tan थीटा की जगह a है तो यहाँ a, और काट b को काट b रहने दीजिए। अब ये देखिए ये काट है, यहाँ भी काट है, ये आपस में दोनों बराबर हैं तो बचेगा क्या? 90 माइनस ए बराबर बी। कभी भी आप इन दोनों को कटाइएगा नहीं बच्चों, क्योंकि ये बी जो है उसका कोण है और ये कोण है, गुणनफल नहीं कोण है। तो ये माइनस ए है, जब उस तरफ जाएगा तो ए प्लस में हो जाएगा। बी प्लस है ही बराबर कितना? 90। यही प्रूफ करना था, सिंपल है बिल्कुल। 1 नंबर में ये देता है प्रश्न, इसीलिए हमने लगा दिया स्टार। ये था प्रश्न संख्या 19। उतारिए, तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 20। ठीक, चलिए 20 नंबर प्रश्न क्या है देखिए। प्रश्न संख्या 20 दिया है कि sec 4a बराबर कोसेक a माइनस बी। तो आपसे पूछा है a का मान बताइए, a बराबर वाट, जबकि 4a एक न्यून कोण है। ठीक, न्यून कोण मतलब 90 से कम। देखिए अभी आपको बताएं, जब भी कभी बच्चों, जब भी साइन और कास आपस में बराबर हों, टैन और काट आपस में बराबर हों, और सेक और कोसेक आपस में बराबर हों, तो ऐसी स्थिति में बच्चों इनके जो साथ लगा हुआ कोण रहता है, जैसे ए यहाँ है, बी यहाँ है, ए यहाँ है, बी यहाँ है, ए यहाँ है, बी यहाँ है, तो इनके जो साथ लगा हुआ कोण होता है उसका योग कितना होता है? 90। ये तो होता है डायरेक्ट परीक्षा में कंपटीशन में करने का। ठीक, लेकिन यहाँ हम कर रहे हैं तो हम सीक्वेंस से सीख लेते हैं। हम सेक 4a को लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 4a। ये सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। यानी सेक 4a को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और इधर कोसेक a माइनस 20। यहाँ देखिए कोसेक इधर भी है, कोसेक इधर भी है, ये कंपेयर करेंगे तो ये हट जाएगा। तो बचेगा क्या? 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। यहाँ 4a को ले जाएंगे उस तरफ और 20 को लाएंगे इस तरफ, तो 90
प्लस 20 बराबर a प्लस 4a। 9 2 11 110 बराबर 5a। अब 22 पंचे 110 तो a बराबर कितना डिग्री? 22 डिग्री। ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, ध्यान से रखिएगा। लेकिन डायरेक्ट कैसे करते? डायरेक्ट अभी आपको बता दिए। अगर सेक और कोसेक बराबर है, अगर सेक और कोसेक आपस में बराबर है तो इसके कोण का योग 90 होता है। डायरेक्ट हम क्या करते? 4a लिखते प्लस a माइनस 20 लिखते बराबर क्या कर देते? 90। और लिखते हम कि सेक और कोसेक तभी बराबर होता है जब उनके कोण का जोड़ कितना हो? 90 हो। यानी 4a और a 5a बराबर 90 प्लस 20, 90 और 20 कितना? 110। तो 5a बराबर 110, तो a बराबर आ जाता 22। यहाँ से भी डायरेक्ट उत्तर हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये कंपटीशन में करने का तरीका है, सेकेंड टाइप तरीका है। ठीक, ये था प्रश्न संख्या 20। एक प्रश्न और बचा है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम उसको कर लेते हैं। चलिए, अब अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। और 20 और 21 दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों पे आप लगा लीजिए स्टार। प्रश्न संख्या 20 और प्रश्न संख्या 21 ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में कई बार। ठीक, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 21, और ये लास्ट प्रश्न है बच्चों आपके प्रश्नावली का। 21 नंबर दिया है, ABC एक त्रिभुज है। ABC मान लीजिए कोई भी त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ABC, कुछ भी है, ABC है, ABC। अब आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों अगर कोणों को हम जोड़ दें तो उसका मान 180 होता है, यानी इसके अंदर कोणों को जोड़ा जाए तो 180 डिग्री होगा। यहाँ का भी अंतः कोण हो तो दिखाइए, ये आपको पता है। प्रूफ करना है बच्चों, क्या प्रूफ करना है? साइन B प्लस सी, साइन B प्लस सी और बटे में 2 बराबर कास A बटे 2। यही प्रूफ करना है, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल आसान है। वी नो दैट, हम जानते हैं बच्चों, वी नो दैट, हम जानते हैं कि त्रिभुज में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। अगर हम दोनों तरफ, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, में 2 से भाग करने पर, अब दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे। जब हम 2 से भाग करेंगे तो A प्लस B प्लस C बटे 2, और यहाँ 180 बटे 2 अलग अलग लिख देंगे तो A बटे 2 धन B बटे 2 धन C बटे 2 बराबर 90। हमको चाहिए क्या? B प्लस C इसी तरफ रहने दीजिए और A देखिए उस तरफ ले जाइए, तो यहाँ B बटे 2 धन C बटे 2 बराबर 90 माइनस A बटे 2। यहाँ B प्लस C के साथ क्या लगा है? साइन। तो दोनों पक्षों का साइन लेने पर, दोनों पक्षों का साइन लेने पर, साइन लेने पर ले लीजिए साइन दोनों पक्षों का बच्चों। तो साइन B बटे 2 प्लस C बटे 2 बराबर साइन 90 माइनस A बटे 2। अब ये लस हो जाएगा सेम, तो हम लिख देंगे साइन B प्लस C बटे 2, और इधर साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस, और थीटा की जगह पे है A/2। ये हो गया बच्चों प्रूव्ड, यही प्रूफ करना था, ये प्रूव्ड हो गया। ये इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर लिए। चलिए बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए उधर। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे फिर से नए हैं, बार बार हम कह रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको पूरा नोटिफिकेशन मिल जाए, आपका सिलेबस कंप्लीट भी हो जाए।
और आपको हर सब्जेक्ट यानी आपको जियोग्राफी, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी सब कुछ मिल जाएगा यहाँ इस चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।